हेलो बच्चों, आज हम लोग मैं और मेरा कंप्यूटर बुक का अध्याय चौथा आओ चित्रकारी पढ़ें। अध्याय चौथा क्या है? आओ चित्रकारी पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग कलर के बारे में देखेंगे। इसके पहले इस चैप्टर का और भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं कलर के बारे में। इसके अंतर्गत आपको 5 विकल्प को देखने को मिलता है, जिसका विवरण इस प्रकार है। कलर के अंतर्गत क्या है? 5 विकल्प देखने को मिलता है, जिनका विवरण क्या है इस प्रकार है। पहला, साइज। पहला विकल्प क्या है? इसके माध्यम से इसके माध्यम से आप पेंसिल या इरेजर का साइज बढ़ा सकते हैं। जो साइज है, इसके माध्यम से क्या है? पेंसिल या इरेजर का क्या है? साइज बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कलर वन। दूसरा ऑप्शन क्या है? कलर वन। पेंट बकेट की सहायता से क्या है? पेंट बकेट की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट में रंग भरने से पहले कलर वन बॉक्स में ही रंग चुनना होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी मदद से क्या है, साइज हम लोग पेंसिल या इरेजर जो यूज कर रहे हैं उसके क्या है, साइज बढ़ा सकते हैं। दूसरा कलर वन क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट में रंग भरना हो तो इसमें हमको कलर सेलेक्ट करना होगा, तभी हम उस ऑब्जेक्ट में रंग भर सकते हैं। कलर टू, यह बैकग्राउंड कलर है। कलर टू क्या है? यह बैकग्राउंड कलर है। अर्थात इस बॉक्स में जो भी कलर सेलेक्ट रहेगा, मतलब इस बॉक्स में जो भी कलर सेलेक्ट रहेगा वो इरेजर से मिटाने पे वही रहेगा। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मिटाएंगे फिर इरेजर से मिटाने के बाद जो इस बॉक्स में कलर रहेगा वही कलर हम लोग को दिखेगा। कलर प्लेटल। कलर क्या है? प्लेटे। इस बॉक्स में आपको अलग अलग रंगों का समूह देखने को मिलता है। कलर प्लेटे क्या है? इस बॉक्स में आपको अलग अलग रंगों का समूह देखने को मिलता है। आप किसी भी चित्र या ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के लिए यही रंग चुन सकते हैं। क्या है कि आप किसी भी चित्र या ऑब्जेक्ट में क्या है, कलर को फिल करने के लिए कलर प्लेटे ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं। एडिट कलर। इसके माध्यम से इसके माध्यम से आप अपने अनुसार कलर बना सकते हैं। एडिट कलर में क्या कर सकते हैं? कलर बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पेंटिंग के बनाने के लिए दो या दो से अधिक रंगों को मिलाकर नया रंग तैयार करता है। ठीक इस प्रकार जिस प्रकार आपको दो या दो से अधिक रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। यह टूल आपको अलग अलग शेड के ढेर सारे नए रंग का ऑप्शन देता है। अलग अलग शेड क्या है? ढेर सारे नए रंगों का क्या होता है? ऑप्शन देता है। एडिट विद पेंट 3D। विंडो 10 एवं 11 एमएस पेंट में विंडो 10 एवं 11 क्या एमएस पेंट में होम मेन्यू होम मेन्यू में एडिट विथ पेंट 3D एडिट विथ क्या है? पेंट 3D का विकल्प मिलता है। इसका उपयोग आप एमएस पेंट में नहीं कर सकते। इसका उपयोग क्या है? एमएस पेंट में नहीं कर सकते। जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्या आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपको एमएस पेंट को बंद करने का निर्देश मिलेगा। जैसे ही हम 3D जब पे क्लिक करेंगे तो क्या है, हमको एमएस पेंट बंद करने का निर्देश मिलेगा। साथ ही अगर आपको कंप्यूटर में पेंट 3D डाउनलोड नहीं हो तो उसे अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। 3D पेंट नहीं हो तो क्या है, अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू। इस मेनू के अंतर्गत तीन समूहों में टूल दिखाई देता है। इस मेनू के अंतर्गत क्या क्या है? तीन समूहों में टूल दिखाई देता है। पहला जूम, दूसरा शो और हाइड, तीसरा डिस्प्ले। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे जूम इन है, जूम आउट है, ये जूम 100% है। फिर क्या है नेक्स्ट? शो और हाइड। शो और हाइड क्या है? जूम। जूम से क्या होता है? पेंट के ड्राइंग एरिया को बड़ा या छोटा करके दिखाने के लिए इस विकल्प का प्रयोग होता है। जूम का प्रयोग कब होता है? जब पेंट किए गए एरिया, जो जिस एरिया में हम लोग पेंट करेंगे उस एरिया को छोटा या बड़ा करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? जूम विकल्प का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जूम सिलेक्शन सेक्शन में ही पेज पुनः 100% साइज में लाने का विकल्प है। अगर हम लोग छोटा या बड़ा कर लिए हैं उसको फिर से 100% लाना है तो उसी सेक्शन में जैसे इससे हम लोग कर सकते हैं बड़ा, इससे छोटा, उसके बाद 100% लाना तभी इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। शो और हाइड। क्या है शो और हाइड? इसके अंतर्गत तीन विकल्प है। इसके अंतर्गत क्या है? तीन विकल्प है। रूलर, ग्रिडनेस एंड स्टेटस बार मिलता है। रूलर्स के माध्यम से आप अपने रूलर बार को
रूलर्स के क्या है माध्यम से अपने रूलर बार को लाने और छिपाने के लिए कर सकते हैं। रूलर्स के माध्यम से क्या है आप अपने रूलर मतलब जो यहाँ रूलर है उसको छिपाने या लाने के लिए कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस की मदद से क्या है, ग्रिड लाइन की मदद से आप पेज को ग्रिड लाइन की तरह देखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ग्रिड लाइन की मदद से क्या कर सकते हैं, पेज को ग्रिड लाइन की तरह देखने के लिए कर सकते हैं। इसी इसी तरह स्टेटस बार के द्वारा आपको छिपाने अथवा दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। स्टेटस बार क्या छिपाने अथवा दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए इस चित्र के उपयुक्त माध्यमों से विकल्प को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ हम लोग रूलर किए तो रूलर भी दिख रहा है, कि ग्रेडियंट कर दिए तो इस तरह से लाइन भी दिख रहा है, और स्टेटस बार भी नीचे दिख रहा है, नीचे स्टेटस बार भी है, और डिस्प्ले में फुल स्क्रीन है, थंबनेल है, और जूम इन जूम आउट है। यहाँ देखते हैं हम लोग पिक्चर बनाए हैं इस तरह से। फिर देखते हैं डिस्प्ले। इसके अंतर्गत दो विकल्प है, डिस्प्ले के अंतर्गत क्या है, दो विकल्प है, एक फुल स्क्रीन का और दूसरा थंबनेल का। डिस्प्ले के अंतर्गत कितने, दो विकल्प है, पहला फुल स्क्रीन का, दूसरा क्या है, थंबनेल का। फुल स्क्रीन के माध्यम से आप फुल स्क्रीन के क्या माध्यम से आप अपने द्वारा बनाई गई ड्राइंग अथवा चित्र को पूरे स्क्रीन में दिखा सकते हैं। फुल स्क्रीन के माध्यम से क्या है, पूरे स्क्रीन में दिखा सकते हैं जो चित्र हम लोग बनाए। वहीं थंबनेल टूल तब सक्रिय होता है जब पेज 100% से अधिक जूम इन होता है। अगर 100% से अधिक जूम इन है तो थंबनेल पेज सक्रिय रहेगा। चलते चलते हम लोग टेक्स्ट टूल के मुख्य मेनू के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। टेक्स्ट टूल का क्या है, मुख्य जो मेनू है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं टेक्स्ट के अंतर्गत क्या आपको फॉन्ट के प्रकार, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या स्ट्राइक थ्रू आदि करने का विकल्प मिलता है। फॉन्ट को क्या है, फॉन्ट को टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि करने का विकल्प मिलता है। इसके अतिरिक्त क्या आप टेक्स्ट की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को ओपेक ओपेक या अपारदर्शी या ट्रांसपेरेंट पारदर्शी रख सकते हैं। साथ ही टेक्स्ट के क्या रंग को भी अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। टेक्स्ट के रंग को क्या है, अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। कुल मिलाकर टेक्स्ट टूल की मदद से आप अपना ड्राइंग एरिया में कोई भी टेक्स्ट शामिल कर सकते हैं। आप क्या है, अपने ड्राइंग एरिया में कोई भी टेक्स्ट शामिल कर सकते हैं और उसको अपने अनुकूल सजा सकते हैं। उसका अपने अनुकूल क्या है, सजा सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से टेक्स्ट टूल को भी आसानी से समझते हैं। जो नीचे चित्र दिया गया है उसके अंतर्गत टेक्स्ट टूल के आसानी से समझ सकते हैं। तो एमएस पेंट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त किया है। ऊपर जो हम लोग है उसके हम लोग क्या है, एमएस पेंट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त किया है। आशा है कि आप लोग एमएस पेंट में टूल के प्रयोग के बारे में जान गए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एमएस पेंट को खोल कर कोई ड्राइंग बनाइएगा। एमएस पेंट को खोल क्या है, ड्राइंग बनाइएगा। तो इस एमएस पेंट की सहायता से नीचे दिए गए चित्र को में रंग भरेंगे। इसमें क्या है, जो चित्र दिया गया है इसमें आप लोग रंग भरिएगा। क्या कीजिएगा, रंग भरिएगा। यही आप लोग को होमवर्क या एक्सरसाइज है जो भी है। देखिए उसके बाद देखते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण तत्व। एमएस पेंट के क्या है महत्वपूर्ण तत्व। तो एमएस पेंट मुख्य रूप से बेसिक ग्राफिक या ड्राइंग एडिटर है। एमएस पेंट मुख्य रूप से क्या है, बेसिक ग्राफिक या ड्राइंग एडिटर है। एमएस पेंट की मदद से एमएस पेंट की मदद से हम कंप्यूटर में साधारण ग्राफिक डिजाइन से संबंधित कार्य आसानी से कर सकते हैं। एमएस पेंट की मदद से क्या है, हम लोग कंप्यूटर में क्या है, साधारण ग्राफिक डिजाइनिंग से संबंधित कार्य कर सकते हैं। जैसे विभिन्न आकृतियां बनाना, रंग भरना, पेंट करना, लाइन खींचना, टेक्स्ट जोड़ना, चित्र को क्रॉप करना या रोटेट करना इत्यादि। एमएस पेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एमएस पेंट की क्या है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विंडोज के साथ पूर्व से ही आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है। विंडोज के साथ क्या है, पूर्व से ही लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल रहती है। एमएस पेंट के खुलते ही पहले जो स्क्रीन अथवा पर्दा सामने खुलता है उसे हम होम पेज कहते हैं। एमएस पेंट जब खुलता है तो पहले जो मतलब स्टार्टिंग जो पेज होता है उसे
हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। पेंट विंडो के टाइटल बार के सबसे दाईं ओर, पेंट विंडो क्या है, सब टाइटल बार के सबसे दाईं ओर ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का आइकन बने होते हैं। इन्हें हम लोग क्रमशः, इन्हें हम लोग क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कहा जाता है। एमएस पेंट के टाइटल बार के नीचे, एमएस पेंट क्या है, टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है। टाइटल बार के नीचे क्या होता है, मेनू बार होता है। इसके अंतर्गत फाइल होम और व्यू नामक मेनू दिखाई देता है। इसके अंतर्गत क्या है, फाइल होम और व्यू नामक मेनू दिखाई देता है। फाइल मेनू के अंतर्गत, फाइल मेनू के अंतर्गत क्या है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टीज etc विकल्प मिलता है। फाइल मेनू के अंतर्गत क्या है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टीज, एग्जिट इत्यादि क्या है, विकल्प मिलता है। एमएस पेंट के सबसे उपयोगी, एमएस पेंट का सबसे उपयोगी और रोचक टूल आपको होम मेनू में दिखाई देता है। एमएस पेंट का सबसे उपयोगी और रोचक टूल क्या है, हमें होम मेनू में दिखाई देता है। एमएस पेंट में अलग अलग मेनू में विभिन्न प्रकार के टूल के संग्रह को रिबन के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। एमएस पेंट में क्या है, अलग मेनू के प्रकार के टूल को संग्रह को क्या है, रिबन के अंतर्गत क्या है, प्रदर्शित किया गया है। कलर प्लेटें, इस बॉक्स में आपको अलग अलग रंगों का समूह देखने को मिलता है। इसमें क्या है, अलग रंगों का समूह देखने को मिलता है। आप किसी भी चित्र या ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के लिए यहीं से रंग चुने। हम लोग किसी जो ऑब्जेक्ट है उसमें रंग भरने के लिए हमको कहाँ से, कलर प्लेटर से ही रंग चुनेंगे। जूम, पेंट के ड्राइंग एरिया को बड़ा या छोटा करके देखने का यह उसमें प्रयोग होता है। जूम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एमएस पेंट में जो हम लोग ड्राइंग करते हैं उस एरिया में पेंट को बड़ा या छोटा करने के लिए क्या होता है, इस विकल्प का प्रयोग करते हैं। एमएस पेंट का फाइनल एक्सटेंशन नेम डॉट बीएमपी होता है। एमएस पेंट का जो फाइनल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट बीएमपी होता है। हालांकि इनमें से किसी भी चित्र सब फाइल को, किसी चित्र सब फाइल को क्या है, डॉट जेपीजी, डॉट जेपीईजी, पीएनजी, टीआईएफ, जीआईएफ फॉर्मेट में भी सेव किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।